ये लड़ाई बेटियों के सम्मान की लड़ाई है और ये लड़ाई किसी एक संगठन की, किसी एक खाप की नहीं है, ये सर्व समाज की लड़ाई है। दिल्ली तोड़ी तो हम नहीं तोड़ी है, पहले का भी 2-3 बार का इतिहास है, दिल्ली तोड़ी है। वो मेडल लेके आता है, वो 6 बार का सांसद है। सांसद एमपी बनने के लिए तो चोरू चक्कों के दाव लग जाते हैं। नहीं दिल्ली तोड़ी थी और अब फिर से, अब तो हमारी बेटियों की बात है ना, अब फिर से दिल्ली तोड़ेंगे। सीधा मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त है ब्रिजभूषण को। जनता है ना, जब अपने पे आती है तो बड़े बड़े के प्रक्षति उखाड़ देती है, क्योंकि सीएम जब तानाशाही पर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, बदसलूकी करते हैं, शोषण हो रहा है, तो प्रधानमंत्री को पहले से ही पता है, वो जानबूझकर एक्शन नहीं ले रहे। एक तरफ खाप पंचायत लगातार चल रही है, कुरुक्षेत्र हो या फिर उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर हो, वहीं पर इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के सोनीपत में, जहां पर आज किसानों की पंचायत है पहलवानों के समर्थन में, और जहां से बहुत सारे बड़े फैसले आने वाले हैं, क्योंकि जहां पर बहुत बड़े बड़े चेहरे आने वाले हैं। वहीं पे अगर भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो वो भी यहाँ पर आने वाले हैं, अगर हम जयंत चौधरी की बात करें तो वो भी यहाँ पे आने वाले हैं, वहीं पर सतपाल मलिक भी यहाँ पे आने वाले हैं, तो यहाँ से भी काफ़ी बड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं पर अगर खाप पंचायत की बात करें तो उन्होंने 9 दिन का अल्टीमेट सरकार को दिया है, उसके बाद बड़ा फैसला लेने को कहा है, और वहाँ पर किसानों की भी पंचायत चालू हो गई है, तो उनके तरफ से क्या आज अल्टीमेट दिया जाएगा। जहाँ सोनीपत से सर खाप पंचायत भी लगातार अपनी पंचायतें कर रही है, कभी कुरुक्षेत्र में कर रही है, कभी मुजफ्फरनगर में कर रही है, जगह जगह पे कर रही है, हरियाणा, पंजाब या यूपी हो। वहीं पर आज किसानों की भी अपनी एक पंचायत हुई है यहाँ पे सोनीपत में है, तो यहाँ से क्या बड़ा फैसला जाने वाला है, सरकार को क्या अल्टीमेट जाना पड़ेगा, क्योंकि खाप पंचायत ने तो 9 दिन का अल्टीमेट दे दिया, उसके बाद बड़ा फैसला करेंगे वो। देखिए, मैं पहले तो आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये लड़ाई 3-4 महीनों से चल रही है पहलवानों की, और अब ये लड़ाई कोई एक खाप की, किसी एक किसान संगठन की ना होकर पूरा सर्व समाज की है। ये सरकार की मंशा है कि ये किसी एक जाति विशेष की बेटियां बताकर इस मामले को राजनीतिक रंग दिया जाए, लेकिन ये जो बेटियों की लड़ाई है ये सर्व समाज की बेटियां हैं, ये किसी एक जाति विशेष की नहीं है। जब ये मेडल लेके आई ओलंपिक की तो पूरा देश इनकी शान में खड़ा हुआ था, तब ये किसी व्यक्ति विशेष की बिरादरी की बेटी नहीं थी। 15 रुपए के मेडल बता दिए ब्रिजभूषण जी सर, जो आदमी कह रहा है कि 15 रुपए का मेडल तो 15-15 रुपए में मिलते हैं, मैं उस आदमी को ये कहना चाहता हूँ कि उसमें जरा सी भी नैतिकता है। एक पहलवान को तैयार करने के लिए एक पूरा परिवार और उसकी 2-3 पीढ़ियां लग जाती हैं। जो वो मेडल लेके आता है वो 6 बार का सांसद है। सांसद एमपी बनने के लिए तो चोरू चक्कों के दाव लग जाते हैं ना। 80 मुकदमे दर्ज हैं उसमें ब्रिजभूषण पे, 80 FIR दर्ज हैं। वो चोरू चक्का उसका वो दबंगई से, गुंडाई से और तन मन धन से और शाम दाम दंडभेद से 6 बार का सांसद है, डरा कर धमका कर। मैं चैलेंज करता हूँ उसके परिवार में कोई पहलवान है तो बताए, कोई लड़की पहलवान हो, कोई लड़का पहलवान हो। ये लड़ाई बेटियों के सम्मान की लड़ाई है और ये लड़ाई किसी एक संगठन की, किसी एक खाप की नहीं है, ये सर्व समाज की लड़ाई है। वैसे तो मैं जाति पाति की बात नहीं करता, अगर हम अपनी बात करें, मैं गुर्जर समाज से हूँ, ये भाई गुर्जर समाज से है, ये और समाज के लोग खड़े हैं, लेकिन इनका मकसद क्या है? पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई तो एक जाति विशेष की बेटियां हैं और ये राजनीतिक रंग देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन अब आज जो फैसला हमारी कमेटी लेगी, पहलवान लेंगे, उस फैसले पर अगर वो गर्दन देने की बात करेंगे, अगर वो गोली खाने की बात करेंगे, अगर वो लाठियां खाने की बात करेंगे, अगर वो जेल भेजने की बात करेंगे। क्या लग रहा है आपको सोनीपत से कोई जहाँ सर कोई ऐसा फैसला जा सकता है, जैसे किसान आंदोलन 13 महीने तक हुआ, इतना बड़ा क्या दिल्ली को घेरा जा सकता है? निश्चित तौर पर इसी तरह के फैसले की उम्मीद हरियाणा का सर्व समाज लेकर आया है, क्योंकि अब ये जो बीच बचाव की बात चल रही है ना, ये कर लो, बीच बचाव कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इन बातों से उठकर पूरा हरियाणा के लोग इस महापंचायत पर नजरे हैं। और मैं पूरे हरियाणा के सर्व समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, जो भी यहां से फैसला हो, जिस तरह का भी फैसला हो, लाठियां गोलियां खाने का फैसला हो, जेल भरने का फैसला हो, उस फैसले पर आगे बढ़ाकर बेटियों का सम्मान। 28 मई को जो दिल्ली के अंदर हुआ, उसमें बजरंग पुनिया ने एक बयान दिया जिसमें कहा कि सरकार बोल रही है कि समझौता कर लीजिए। वही तो कह रहा हूं, कुछ सरकार बोल रही है, कुछ सरकार के समर्थित लोग जो हमारे बीच में भी हो सकते हैं, वो कहते हैं कि समझौता कर लो। इज्जत का कोई समझौता होता है? जिसकी इज्जत चली गई, जिसकी बेटी की इज्जत किसी नीच आदमी ने हाथ डाल लिया हो और उसको कहें कि तू समझौता कर लो, क्या उसकी इज्जत वापस आ जाएगी? सम्मान की लड़ाई है। पहले रोटी की लड़ाई थी, 13 महीने सरकार को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया, देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी। अब लड़ाई बेटी की है। रोटी से तो हम 1-2 टाइम भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन बेटियों के सम्मान के लिए किसी भी सूरत में, किसी भी हद तक जा सकते हैं। ब्रिजभूषण अभी भी ये कह रहे हैं कि अगर मेरी गलती पाई जाए तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो। मैं एज ए वकील एक बात कहता हूं, जो पोस्को एक्ट होता है, इस पोस्को एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। पोस्को एक्ट में जो लगा हुआ था उनके ऊपर, तो जो पहलवान बेटी थी उसके पिताजी ने खुद कह दिया कि वो नाबालिग नहीं थी। नहीं, पिताजी ने नहीं कहा, उसके चाचा ने कह रहा है। हो सकता है उनके
पारिवारिक मतभेद हो, लेकिन जो लड़की जो मैं पीड़ित हूँ, जो चीज़ मेरे साथ हुई है उसका बयान तो मैं ही दूंगा ना। मेरे पिताजी या मेरे चाचा जी या मेरे ताऊ जी तो नहीं दे सकते। पोस्को एक्ट में ये प्रावधान है कि पोस्को एक्ट होने के बाद तुरंत गिरफ्तारी होना चाहिए। अगर एक आम आदमी कोई पोस्को एक्ट की धारा में फंस जाता है, क्या सरकार तब भी इंतजार करती है या पुलिस प्रशासन तब भी इंतजार करता है? और दूसरी बात, वो जांच में शामिल होने के लिए कंडीशन रखता है कि मेरा नार्को टेस्ट कराओ, इनका भी कराओ, जबकि एक प्रावधान हो रहा है जो कंप्लेनेंट होता है उसका कभी नार्को टेस्ट नहीं होता। ठीक, अब इस तरह की कंडीशनें रखकर जांच को प्रभावित कर रहा है। और सीधा मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त है बृजभूषण को। दोबारा क्या लग रहा है आपको, दिल्ली घेरी जाएगी? देखो यहाँ से देखो, अगर नहीं सरकार मानेगी तो हमें कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। आज की पंचायत में आर पार के उसमें है भाई। क्या कह रहे थे? घेरी क्यों जा सकती भाई, ज़्यादा फैसला नहीं होगा तो घेरी जाएगी। न्याय ना मिल जाए छोरिया ने, हाँ तो दोबारा कहते 4 बार भी घेरनी पड़ेगी। क्या कह रहे हैं? दिल्ली हमारे लिए दूर नहीं है। पहले भी दिल्ली तोड़ी तो हम नहीं तोड़ी है। पहले का भी 2-3 बार का इतिहास है, दिल्ली तोड़ी है। तब भी पहले क्या था, एक हर 2 लड़की होती थी। मुगल बादशाह थे, उनके दरबारी की लड़की थी, उन्होंने अपने हरम में कैद कर लिया था उसको, तब भी हमने ही दिल्ली तोड़ी थी। और अब फिर से, अब तो हमारी बेटियों की बात है ना, अब फिर से दिल्ली तोड़ेंगे। यहाँ पर इतने बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं। आज सोनीपत में जयंत चौधरी की बात कर लें या सतमली मलिक की बात कर लें या फिर चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर लें, इतने बड़े बड़े जो चेहरे आ रहे हैं, क्या लग रहा है यहाँ से कुछ बड़ा फैसला जाने वाला है? भाई साहब बिल्कुल बड़ा फैसला जाएगा, क्योंकि तकरीबन सभी ने ये किया है। अगर लगातार हम पंचायतें करके इसको डिले ना करके कड़ा फैसला लें, और बेसिक दिल्ली आज जो भी फैसला होगा आर पार है, क्योंकि पब्लिक सिर धड़की लगाने को तैयार है। हम सिर दे सकते हैं, सिर ले भी सकते हैं। खाप पंचायत ने 9 तारीख का अल्टीमेट दिया है ना सरकार को। वो खाप पंचायतें हो रही है ना, वो धीरे धीरे करके, क्योंकि एकदम से कुछ उड़दंग ज़्यादा ना भड़क पाए। हम शांतिपूर्ण तरीके से इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर आर पार क्यों होनी है? एक अल्टीमेट और आ गया है कि बृजभूषण जो बयान दे रहे थे लगातार, उस पर उनके ऊपर से ऑर्डर आ गए हैं कि बृजभूषण आ गया है, बिल्कुल आ गया। वो धीरे धीरे अंदर भी होएगा, उनको बंद भी करना पड़ेगा। इनका नैतिक पतन हो चुका है, आज से नहीं कई दिन से हो चुका है। आप लोग खुद देख रहे होंगे, लगातार जो भी बातें हो रही हैं, ये तो थूक के चाट रहे हैं, हर बार थूकते चाट रहे हैं। अच्छा, जो अभी हुआ, हरिद्वार गए किसान, सारे पहलवान हरिद्वार गए विसर्जन करने के लिए, तब उस बयान पे, उस जगह पे बृजभूषण कहते हैं कि अगर आप गए थे तो वहाँ पे विसर्जन क्यों नहीं किया, अपने नरेश टिकैत को क्यों दे दिया अपने मेडल? वो तो हमारे यहाँ एक प्रथा होती है, जब बुजुर्ग बच्चे को समझाते हैं ना, तो बच्चे को बुजुर्ग की बात माननी पड़ती है। नरेश टिकैत बड़े हैं, बच्चे बिल्कुल मेडल बहाने के लिए गए हुए थे, नहीं तो इतनी दूर क्यों जाते वो। लेकिन उन्होंने, बुजुर्ग ने कहा अगर भाई कोई बात नहीं, हम फैसला करवाएंगे, आप हमें दें। अल्टीमेटम दे रखा है, पंचायतें चल रही हैं और फैसला भी होगा। बृजभूषण तो ये भी करता, 15 रुपये का मेडल आता है, पैसे दो, वो भी कह दिया था खापों ने। अगर हम पैसे भी दे देंगे, नौकरी भी दे देंगे, लेकिन जो सम्मान इन बेटियों ने बढ़ाया देश का, उस सम्मान के बराबर बृजभूषण का खुद का अखाड़ा नहीं है क्या? क्या यूपी में बृजभूषण का खुद का अखाड़ा नहीं है? उसमें से एक पहलवान तो निकाल के दिखाओ। हमारे यहाँ तो चैलेंज कर दिया, हमारे साथियों ने चैलेंज कर दिया बृजभूषण को, तू पूरी यूपी को ले आ, अकेला झज्जर पहलवानी में, पूरी यूपी के पहलवान एक तरफ, झज्जर अकेला डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा का छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है झज्जर, उसके पहलवान एक तरफ, आर पार का दंगल कर लो। मैंने एक चीज़ और सुनी है अभी यहाँ पर लोगों से, जब मैं बात कर रहा था, क्योंकि मैं तो नोएडा से आया हुआ हूँ, कि ये वो जगह है जहाँ पर जो सीएम है इस टाइम हरियाणा के खट्टर, यहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया था। देखिए, ये जनता है ना, जब अपने पे आती है तो बड़े बड़े के प्रक्षेत्र उखाड़ देती है। क्योंकि सीएम जब तानाशाही पे उतरेगा, चाहे प्रधानमंत्री हो, तानाशाही करेगा तो उसके बिल्कुल खिलाफत करेंगे। आपने एक साथी से सवाल किया था कि लड़की का चाचा ये कह रहा है कि ये बालिक है। देखिए, जब ये जूनियर में खेल रही है, मतलब अंडर 16, मतलब उस कैटेगरी में खेल रही है, सरकार के पास डॉक्यूमेंट है लड़की के, तो कैसे नाबालिग हो सकती है? और एक और बात है, पोस्को एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जो भी लड़की पीड़ित है पोस्को के अंदर, उसकी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन वो तो उसने तार किया है। मैं तो कहता हूं कि वकीलों से कि उस पर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का जो उल्लंघन किया है, उसके तहत भी पर्चा दर्ज होना चाहिए। वो सरकारी लोग हैं, सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। और कुछ लोग, बड़े लोग भी, जो ये बयान देते थे कि बीच का रास्ता निकाल लें, मुझे ये भी लगता है कि वो भी सरकार के साथ मिले हुए हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक बार सोचें कि अपनी अगर बेटी के साथ ऐसा काम हुआ होता, क्या तब भी यही बयान होता कि बीच का रास्ता निकाल लें? अभी यहाँ से क्या बड़ा फैसला जाने वाला है? देखिए, आज उम्मीद है खिलाड़ी जो फैसला लेंगे,
हमारी जो मेन बात है वो खिलाड़ियों पर रहेगी। खिलाड़ी जो बड़ा फैसला लेंगे, हमारा तन मन धन खिलाड़ियों के पक्ष में जी जान लगा देंगे और उसको पूरा करने का काम करेंगे। यहाँ पर अभी सोनीपत में खाप पंचायत लगातार चल रही है, वहीं पर सोनीपत में भी अब किसानों की पंचायत है। यहाँ से क्या बड़ा फैसला जाने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं यहाँ पे? देखो जी, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਤਰਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਣੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम यहाँ सोनीपत में मौजूद है, जहाँ पर लगातार किसानों की पंचायत चल रही है और जहाँ से आज कुछ बड़ा फैसला होने वाला है। क्या? हाँ बताइए बताइए। यहाँ पर अभी लगातार चल रहे हैं और वहाँ पर बृजभूषण के बयान भी लगातार आ रहे हैं और अभी ऊपर से ऑर्डर भी आ गए हैं बृजभूषण को कि कोई बयानबाजी नहीं करेंगे आप। भाई जो तो थोड़ा बहुत दबाव बस रोकने खातर बनाया है, बाकी तो सरकार दिल्ली पुलिस के ऊपर पूरा दबाव बना रखा है सरकार ने। किसी भी तरीके से इस लड़की को नाबालिग से बालिग बनाओ, पोक्सो एक्ट से बृजभूषण को बचाओ और इसको बाहर निकालो इस केस से और बचाने खातर पूरा अंगाला रखा है। पुलिस जो सरकार है उनने भी ये कह रखा है कि आप जैसे बताएंगे वैसे हम जांच कर लेंगे, लेकिन जांच पूरी होने के बाद दोषी प्राप्त जो मिलेगा उसको सजा होगी ना। जांच अफसरों पे भी बहुत दबाव है। मैं तो ये कहूँ सुप्रीम कोर्ट का स्वयं मोटो अपने अंडर में जांच करवानी चाहिए। आपने लगा है ये सरकार बृजभूषण को वोटों के लिए कितने दिन से बचा रही है, आगे को कार्रवाई हो जाएगी उस पर, कोई कार्रवाई नहीं होगा उस पर। आप क्या कह रहे हैं? विनेश ने हमारे प्रधानमंत्री जी को पहले ही बता रखा है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, बदसलूकी करते हैं, शोषण हो रहा है, तो प्रधानमंत्री को पहले से ही पता है, वो जानबूझकर एक्शन नहीं ले रहे। लेकिन उनका कोई बयान तो नहीं आ रहा है अभी तक। नहीं, उसने बताया विनेश ने जब जंतर मंतर हंस अब दिल्ली में एक साक्षी लड़की का बहुत दुख हत्या हुई, ठीक है, हमने भी सब ने बहुत दुख होया उस हत्या का, तो उस पर हंसराज सांसद वहाँ जाते हैं, उनका बयान आता है कि मोदी जी इस चीज़ से बहुत दुखी है। अरे आपकी घर की बेटी के साथ छेड़छाड़ हो रही है उस पर तो आपका मन दुखी नहीं होया, उस हत्या पर मन दुखी होया, बहुत बढ़िया बात है, मन दुखी होया, उसको फांसी मिलनी चाहिए जी साहिल को। लेकिन यहाँ भी तो थोड़ा बहुत मन दुखी करो अपना, कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। यो देश ने आपको क्या लग रहा है कि यहाँ के बाद अब दिल्ली घेरने की बारी है क्या? बस जो फैसला करेंगे हम तो साथ हैं, जो पंचायत फैसला करेगी वैसे ही चलेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम यहाँ पर सोनीपत में मौजूद हैं, जहाँ पर किसानों की एक महापंचायत हो रही है, जहाँ से आज एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। मैं देख सकता हूँ यहाँ पर लाखों की संख्या में यहाँ पर किसान इकट्ठे हो चुके हैं। यहाँ पर लगातार यहाँ पर मीटिंग चल रही है और वहीं पर कुछ ही समय बाद यहाँ सर लगातार किसान अपनी बातों को रख रहे हैं और यहाँ सर एक बड़ा फैसला निकलने वाला है बृजभूषण के खिलाफ के बृजभूषण को सजा मिलनी चाहिए। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जर्नी टाइम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।